एक मिनट। ज़ारा भाभी, एक फौजी के लिए उसके यूनिफॉर्म से ज्यादा अफजल और कुछ नहीं होता। और हम इस यूनिफॉर्म की कसम खाकर कहते हैं कि हम अलीना से बहुत प्यार करते हैं और उसे बहुत खुश रखेंगे। प्लीज हमारा यकीन कीजिए। आज तुमसे बात करके ना हमारे मन में जो सवालों की गुत्थी थी वो काफी हद तक सुलझ गई है। हमें चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमने तो आपकी फिक्र की है, आप बस ज़ारा की फिक्र कीजिए। हर मसले पर ज़ारा और कबीर के अलग अलग नजरिए रहे हैं। अलीना की शादी को लेकर भी दोनों के अलग अलग नजरिए हैं। लेकिन आप ज़ारा को समझाइए कि बेटी का मामला बहुत नाजुक होता है। हम ये बात आपसे साफ साफ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर अनस और अलीना का रिश्ता टूट गया तो ज़ारा और कबीर के रिश्ते में भी दरार आ सकती है। आप ज़ारा से क्यों नहीं पूछते कि वो बगावत का झंडा लहराए हुए घर में क्यों घूम रही है? आप ही जरा सोचिए, अगर किसी वजह से रिश्ता बिगड़ गया तो क्या हम, आप और कोई भी और घर में खुश रह पाएगा? काजी साहब, हमने ज़ारा को हमेशा अपनी बेटी माना है, लेकिन ज़ारा से भी पहले अलीना हमारी बेटी है। अगर अनस और अलीना के रिश्ते में दरार आई तो कबीर और ज़ारा का रिश्ता भी महफूज नहीं रहेगा। बस 2 दिन और, फिर काजी और कबीर का झूठा निकाहनामा वाला सच सबके सामने आ जाएगा और फिर मजबूरन उन दोनों को शरिया बोर्ड से इस्तीफा देना पड़ेगा। और फिर हम किसी आलिम को उस कुर्सी पर बिठाकर पूरे के पूरे शरिया बोर्ड पर कब्जा कर लेंगे। बस एक छोटी सी मुश्किल है। अगर हमने वलीमे का कार्ड बांटा तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। वो कैसे? वो इसलिए जीनत, क्योंकि हमारा लखनऊ कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। अगर हमने आमिर और अलीना के वलीमे का कार्ड लोगों में बांटा, कोई ना कोई मुबारकबाद देने के लिए अब्बू या कबीर को फोन कर सकता है, जैसे हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो फिर आप? वलीमे का ये कार्ड हम बांटेंगे ही नहीं। शादी के ऐन मौके पर हम लोगों को फोन लगाकर दावत देंगे और कहेंगे कि अहमद फैमिली सबको सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए पहले नहीं बताया। लोग आएंगे तो आमिर के वलीमे में, लेकिन जब आमिर की बेगम को अनस के साथ शादी करते हुए देखेंगे तो हंगामा होगा जीनत, जोरदार हंगामा होगा। और तब कबीर और काजी का झूठ बेनकाब होगा। यहाँ क्यों बैठे हो? कहाँ गई थी तुम? आमिर से मिलने। आमिर से मिलने गई थी? क्यों ज़ारा? उसकी खैरियत पूछने। तुमने तो बीच सड़क पे उसे मार दिया। उसकी शराफत थी जो उसने कुछ कहा नहीं। अगर कुछ कहते तो लखनऊ के सारे पेपर्स के हेडलाइंस में ना तुम्हारा नाम होता, तुम्हारी फोटो भी छपी होती। एक्स आर्मी मैन को मारने के चक्कर में गिरफ्तार भी हो गए होते तुम। तो हम क्या करते ज़ारा? हमने उसे नाहक नहीं मारा। उसने हमारी छोटी बहन को बरगलाकर घर से भगाने की कोशिश की। हम क्या चुपचाप यहां बैठ के कुछ नहीं करते? सिम कार्ड की डिटेल्स भी हम निकाल रहे ज़ारा, और अगर वो डिटेल्स पे आमिर के नाम निकले ना, हम उसकी वो हालत करेंगे कि उसकी रूह कांपने लगेगी। लेकिन हमें तुम्हारा नहीं समझ में आ रहा ज़ारा। आमिर की कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही तुम्हें? क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में ज़ारा? भूल गई हो कि अलीना की शादी 2 दिन में है?
और वो निकाह होने ही वाला है। और ना तुम, ना आमिर, ना दुनिया की कोई भी ताकत ये शादी होने से रोक सकती है। इतना गुरूर अच्छा नहीं है कबीर। तुमने ना अपनी आंखों पर ये जिद की पट्टी बांध रखी है और अपनी बहन की खुशी तक दिखाई नहीं देती है तुम्हें। अलीना के लिए शादी नहीं है कबीर, कुर्बानी है उसके लिए। अलीना ना उन हजारों लड़कियों में से एक है जिनके सामने दो ऑप्शंस रख दिए जाते हैं, या तो अपनी पसंद का लड़का चुनो या घर वालों की सुनो। जज्बात में आकर उन्हें अपने घर वालों की सुननी पड़ती है। कबीर सुनो, हमें लगता है हमें एक बार, बस एक बार अलीना को मौका देना चाहिए। हमारे मजहब में ना शादी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, एक जिम्मेदारी होती है, एक फर्ज होता है। सारा पूरी जिंदगी एक शौहर अपनी बीवी का ख्याल रखेगा और आमिर अलीना का ख्याल पूरी जिंदगी। एक मिनट, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि आमिर अलीना का ध्यान नहीं रख पाएगा, उसका ख्याल नहीं रख पाएगा? क्योंकि उसका एक हाथ नहीं है। क्या एक उससे क्या लेना देना हजारा? कबीर, एक शौहर के लिए पैसा, ताकत और रुतबा ही जरूरी नहीं है। क्या प्यार या चाहत के कोई मायने नहीं है? सुनो, ये खानदान अलीना के लिए वही करेगा जो उसके लिए सही होगा, उसके हक में सही होगा। ये 2019 है कबीर, वो दौर गया जब लड़कियां अपने माँ बाप की खुशी के लिए, 2-4 दिन की खुशी के लिए जिंदगी भर का गम ले लेती थी। देखो, दीन के मामले में तुम्हारी सोच अलग है और हमारा नजरिया अलग है, लेकिन अगर अलीना ने आकर हमसे एक बार भी कहा ना कि वो अनस से नहीं आमिर से शादी करना चाहती है, तो कबीर, हम ज़ारा अहमद अलीना के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। मतलब तुम अपने शौहर के साथ बगावत करोगी ज़ारा? इस्लाम में लड़की की मर्जी के बिना शादी करना गुनाह है और हम अपने शौहर को इस गुनाह से बचाना चाहते हैं। लेकिन अलीना अभी आकर हमसे कहेगी ना कि वो अनस से नहीं आमिर से शादी करना चाहती है, तो कबीर, हम ज़ारा अहमद अलीना के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। हमें इतनी हिम्मत क्यों नहीं पैदा हो रही है कि हम जाकर सबके सामने कह दें कि हमें अनस से शादी नहीं करनी है? ये खानदान अलीना के लिए वही करेगा जो उसके लिए सही होगा। क्या कर रही हो? भाभी, हमारा ज़ैनुद्दीन ठिकाने पर नहीं है, उलझन से हमारा सर चकरा रहा है, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। भाभी, अगर हम दो चीजों में से कोई एक ना चुन पाए तो हमें क्या करना चाहिए? इस्तिखारा करना चाहिए। भाभी, हमने सुना तो है इसके बारे में, पर कैसे करते हैं? इस्तिखारा यानी कि अपने अल्लाह से खैर मांगना। खैर मांगने का मतलब उससे वो रास्ता मांगना जिस पर चलकर हमारे हक में बेहतर हो। इशा की नमाज के बाद 2 रकात नफल नमाज अदा करो, उसके बाद अपने रब की तारीफ करो। वो या तो तुम्हें कोई रास्ता दिखाएंगे या फिर
तुम्हारे दिल को उस तरफ मोड़ देंगे जिसमें तुम्हारी बेहतरी हो। तो फिर हम आज रात को ही इस्तिखारा करेंगे। बहुत खूब।